हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी गार्डनिंग अच्छी लगती होगी और मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश भी करूंगी कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिल सके। और देखिए, जो मैं गार्डनिंग करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, बस मेरी कोशिश रहती है कि उसी को मैं आपको दिखाऊं। और जिस तरह से मैं अपने टेरेस पे ढेर सारी फल और सब्जियों को उगाती हूँ और उसको खाती भी हूँ, देखिए कितने अच्छे से मतलब मैं करती हूँ। तो बस आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। बरसात के मौसम में आप देखेंगे अक्सर बहुत सारे कीड़े मकोड़े प्लांट्स में लग जाते हैं। तो बस मैं कैसे उनको हटाती हूँ या हटाने की कोशिश करती हूँ, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। देखिए, ऑर्गेनिक कोई भी तरीका अपनाएंगे वो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीक़ों से कीड़े मकोड़ों के ऊपर उतना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, बार बार उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो उससे तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो फिर हम बाज़ार से सब्ज़ी ही ला के क्यों ना खाएं, जब हमको मतलब केमिकल वाली सब्ज़ियां खानी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑर्गेनिक सब्ज़ियां खाना पसंद करते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक उगाते हैं छत पे। और देख सकते हैं जब बरसात का मौसम होता है तो कुछ इस तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी हम लोग के प्लांट्स में लग जाते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो पहले तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर आपको जहाँ दिखे तो उसको हटा दीजिए, पत्तियों को हटा दीजिए और पानी से वॉश करके मतलब धुल दीजिए। लेकिन अगर नहीं हटते हैं तो हम लोग बहुत तरह से कोशिश करते हैं। तो बस मैं आज वहीं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए, ये नीम ऑयल है, राख है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग के गार्डन में ज़रूर मतलब घर में रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग गार्डनर हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर अवेलेबल रहनी चाहिए। और ये देखिए, फ्लाई ट्रैप है। तो मैं तीनों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, राख है। ये है उपलों की राख है, और क्योंकि हम लोग बाटी चोखा बहुत बनाते हैं तो आसानी से मेरे पास अवेलेबल रहती है। तो बहुत से लोग ये राख का भी यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए, भगाने के लिए। आप देखेंगे गांव वगैरह में रोज़ सुबह सुबह राख का यूज होता है, पेड़ पौधों में लोग छिड़काव कराते हैं। तो इससे भी कीड़े मकोड़े हटते हैं और फ़ायदेमंद भी होती है, प्लांट्स के लिए भी इफ़ेक्टिव होती है राख। तो उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो इस तरह से पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है कीड़े मकोड़ों से। देखिए फ्रेंड्स, एक उपाय तो आप ये कर सकते हैं, मैं अपने गार्डन में करती हूँ। तो आप इस तरह से डाल दीजिए। देखिए, मिर्च के प्लांट में भी चींटे वगैरह लगे हुए हैं और देखिए इस तरह से भागने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ठंडियों में तो कुछ भी कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं रहता है, ना गर्मी में रहता है। मैं तो कभी भी दवाइयों का छिड़काव नहीं करती हूँ, बहुत ही रेयरली करती हूँ, क्योंकि मानसून है तो जाहिर सी बात है तो थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़ों का अटैक होगा। तो आप देखिए, दूसरा है नीम ऑयल। तो मैं नीम ऑयल भी रखती हूँ अपने मतलब गार्डन में यूज करने के लिए। इस तरह से आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और जहाँ पे आपको दिखे कीड़े मकोड़ों का अटैक तो वहाँ इसका भी छिड़काव कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप कर लीजिए, और इसको रेगुलर करेंगे तो आपके गार्डन से कीड़े मकोड़े हटेंगे। और थोड़े बहुत रहें तो कोशिश करिए कि धुल वुल के हट जाए, प्रेशर से धुल दीजिए। मैं तो अक्सर माहो वगैरह को ऐसी करती हूँ कि पानी से मैं रोज़ धो देती हूँ, फिर भी कभी कभी नहीं हटते हैं तो छिड़काव भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप पहले से ही छिड़काव करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती हैं। बरसात में आप नहीं हैं तो भी आप कभी कभी छिड़काव कर सकते हैं नीम ऑयल का। तो इस तरह से सारे प्लांट्स में छिड़काव करते रहिए बीच बीच में, तो कीड़े मकोड़ों का अटैक भी नहीं होगा और आपके प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्योंकि एक बार अटैक होने के बाद प्लांट्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो भी इंसेक्ट लगते हैं पूरे प्लांट्स को ख़राब करके रख देते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप शुरुआत से ही ध्यान दीजिए, रोज़ अपने मतलब गार्डन में विजिट करिए, एक एक प्लांट्स को देखिए सावधानीपूर्वक कि कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर पत्तियाँ एक दो हटाने लायक हैं तो उसको तोड़ के हटा भी दीजिए। मैं तो ये करती हूँ, अगर पत्तियाँ हटाने लायक हैं तो मैं हटा देती हूँ। और इस तरह से देखिए, मैंने हर जगह छिड़काव कर दिया है अपने गार्डन में। तो आप भी ये तरीका भी अपना सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, मैं तो अपने पास यही दो तीन चीज़ें अपने गार्डन में रखती हूँ, यही सब कभी कभी यूज़ करती हूँ। बहुत सारे तरीके तो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं करती हूँ। यही एक नीम ऑयल है, और ये देखिए इंसेक्ट ट्रैप है। जो फ्लाई ट्रैप नहीं होती हैं, वो डंक वाले जो कीड़े होते हैं, जो आपके फ्रूट फ्लाई होते हैं, जो जैसे लौकी है, कद्दू है, ये सब में ज़्यादा डंक लगा देती हैं तो आपके फ्रूट्स
पूरे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह का फ्लाई ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसमें जैसे ग्लू वगैरह होता है तो इसमें छोटी छोटी जो फ्लाइज़ होती हैं जो आपके प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स को नहीं ख़राब करती हैं लेकिन फ्रूट्स को ख़राब करती हैं। जैसे फ्रूट्स छोटे छोटे लग जाते हैं तो इसमें डंक लगा देती हैं, तो वो बढ़ने से पहले ही सड़ जाता है। तो इस तरह का ट्रैप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो बस यही सब तरीके मैं अपना के अपने गार्डन में देखिए ढेर सारी सब्जियां उगाती हूँ, हार्वेस्ट भी करती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बैगन है, मतलब कुछ ना कुछ सब्जियां आपको मिलती रहती हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी बाज़ार से इस समय सब्ज़ी नहीं खरीद रही हूँ, मतलब खूब सारी मेरे गार्डन में सब्जियां हो रही हैं। देखिए कितना बढ़िया तोरी लगा है, एक तोरी देखिए काफ़ी हेल्दी सा हो गया था तो मैंने उसको नहीं तोड़ा है, छोड़ दिया है, सीड उसमें बन जाएगा। और एक मैंने तोड़ लिया है। और बाकी की हार्वेस्टिंग में कल संडे है तो संडे वाले दिन करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। कुछ सब्जियाँ मेरी फिर से तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से सब्जियां तैयार होती रहती हैं, हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। कल हार्वेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग।